दोस्तों, एक गांव होता है। उस गांव में एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। पढ़ लिख कर कुछ बनने का था, इसीलिए वो अपना गांव छोड़कर शहर में आता है। शहर में आने के बाद एक किराए पे मकान ले लेता है और उसी में रहना चालू करता है। लेकिन इसी दौरान उसकी मकान मालकिन और उसके बीच में बातचीत शुरू होती है और ये बातचीत अनैतिक संबंध में बदल जाती है। जब इसकी खबर उस मकान मालकिन के पति को चलती है तो उसके बाद बहुत बड़ी घटना हो जाती है। दोस्तों, क्या है इस कहानी के पीछे का सच, ये जानने के लिए ये कहानी आप आखिर तक सुनिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमारा काफी हौसला बढ़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक मोनू नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी दो बहनें और उसके माता पिता थे। दोस्तों, जब मोनू 10 का एग्जाम पास कर लेता है तब अपने पिताजी से आकर कहता है कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है और आगे के पढ़ाई के लिए मैं शहर जाना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद उसके पिताजी उससे बोलते हैं, 2 महीना पहले ही तुम्हारी बहन की शादी हो गई, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन उसका बेटा उससे बोलता है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, गाँव रहूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ मुझे कुछ छोटा मोटा नौकरी ही करना पड़ेगा। उसके बाद अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लगन देखकर उसके पिताजी भी 2 बीघा अपनी खेती बेच देते और उसे आगे के पढ़ाई के लिए शहर भेज देते। कुछ ही दिनों के बाद वो लड़का हरियाणा के गुरुग्राम में एक हॉस्टल में अपना एडमिशन करा लेता है और उसके बाद कुछ ही दिनों में वो एक कॉलेज में भी एडमिशन करा लेता है। उसके बाद उसका कॉलेज आना जाना चालू होता है। वो हरियाणा में नया था, इसके लिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं रहते। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उससे काफी लोगों से उसकी जान पहचान हो जाती है और कॉलेज में भी उसके कई दोस्त बन जाते हैं। इसी दौरान एक सभा नाम की लड़की के साथ भी उसकी जान पहचान होती है। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। जब सबा मोनू को पूछती कि तुम कहाँ रहते हो, तो मुझे तुम्हारे एक बार घर लेके चलो, तभी मोनू उससे बोलता है कि मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ और वहां मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। उसके बाद सबा उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर एक किराए पे मकान क्यों नहीं लेते, अगर तुम वहां पे मकान ले लोगे तो हम वहां जाकर आपस में मिल सकते हैं, वहां बैठकर बातें कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये बात मोनू को पसंद तो आती है। मोनू भी यही चाहता था, लेकिन मोनू के पास इतने पैसे नहीं थे वो एक किराए पे मकान लेके रह सके। तभी वो ये बात अपने दोस्त आरिफ को बताता है। इसके बाद दोस्तों आरिफ मोनू को बोलता है कि मेरी नजर में ऐसा एक मकान है जो तुम किराए पे ले सकते हो। उसकी मकान मालकिन भी काफी अच्छी है, जो तुमसे भाड़ा भी कम ले लेगी और साथ ही में वो मकान अपने कॉलेज से भी ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हें आने जाने के लिए भी काफी आसानी होगी। उसके बाद दूसरे दिन आरिफ और मोनू उस मकान मालकिन से मिलने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, उस मकान मालकिन की उम्र करीब 26 साल थी और वो दिखने के लिए काफी खूबसूरत थी। उसके पति काम के सिलसिले में ज्यादा टाइम बाहर ही रहते थे, इसके लिए उस मकान के नीचे साइड में वो महिला अकेली रहती थी। जब आरिफ और मोनू उससे मिलने के लिए चले जाते हैं तो मोनू को देखकर वो मकान मालकिन उसे देखते ही रह जाती है और उसे ऊपर का कमरा किराए पे दे देती है। अब आरिफ और मोनू वहां से अपने कॉलेज वापस आते हैं और कॉलेज आने के बाद हॉस्टल जाकर सारा सामान वहां से उठाकर आरिफ और मोनू उस मकान पे अपना सामान रख देते हैं और आरिफ वहां से अपने घर चले जाता है। अब मोनू वहां पे अकेला ही रहना चालू करता है। कभी कभी उसकी मकान मालकिन उसके कमरे पे आकर उससे हालचाल पूछती है और उसे बोलती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तुम बेझिझक मेरे घर पे आ जाना। वैसे भी मेरे पति कई कई दिन घर पे नहीं रहते हो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे या कभी भूख लगी हो तो बिंदास मेरे घर आ सकते हो। मोनू को ये सब सुनकर काफी अच्छा लगता है। उसे लगता है कि कितनी मेरी मकान मालकिन अच्छी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मकान मालकिन मोनू के कमरे में आकर उसे बोलती है कि आज का शाम का खाना तुम मेरे साथ खाना, मैंने कुछ स्पेशल डिशेस बनाई है, वो तुम्हें काफी पसंद आएगी। करीब 9 बजे के आसपास तुम मेरे घर पे आ जाना। वैसे ही जैसे 9 बज जाते हैं मोनू अपने मकान मालकिन के घर पे पहुंच जाता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मोनू को एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ला के देती है और मोनू कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पीने के बाद उसका सर थोड़ा भारी हो जाता है और उसे चक्कर जैसा आना चालू होता है। करीब 2-3 घंटे बाद जब मोनू की आंखें खुलती है तो मोनू देखता है कि मोनू अपने मकान मालकिन की बेडरूम में है और वो उसी के साथ सोया हुआ है और मोनू ने भी कपड़े अपने शरीर पे नहीं पहने हैं और उसके मकान मालकिन ने भी अपने कपड़े अपने शरीर पे नहीं पहने हैं। वो समझ जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ था। उसके बाद वो अपने मकान मालकिन को जगाता है और बोलता है तुमने ये मेरे साथ क्या किया। उसके बाद उसकी मकान मालकिन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है तुमने किया। वो तो बोलता है मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पिया,
कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे क्या हुआ मेरे पीछे मुझे कुछ नहीं पता, और ये सब मैं कभी नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी मकान मालकिन उसे अपने मोबाइल पे एक वीडियो दिखाती है, और उस वीडियो में ऐसा दिख रहा था दोस्तों कि जैसे उस मकान मालकिन के साथ मोनू अनैतिक संबंध जबरदस्ती बना रहा है। ऐसा इसके लिए होता है दोस्तों कि उस मकान मालकिन ने मोनू के खाने में कुछ उत्तेजना बढ़ाने वाली गोलियां उसके खाने के साथ साथ उसके कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में भी डाली थी। उसी का असर था कि मोनू ने ऐसी हरकत की थी। इसके बाद भी मोनू इन सब बातों के लिए नहीं मानता है, और वो बोलता है कि मैं कल ही तुम्हारा मकान छोड़ दूंगा और मैं यहाँ से चले जाऊंगा। उसके बाद उसकी मकान मालकिन बोलती है कि ये वीडियो मैं तुम्हारे पिताजी के साथ साथ पुलिस स्टेशन में भी दे दूंगी, उसके बाद तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। उसके बाद मोनू उसको काफी रिक्वेस्ट करता है, उसे बोलता है प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। उसके बाद उसकी मकान मालकिन बोलती है कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, तुम्हें यहाँ रहने का तुम्हें भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा और तुम्हारी हर जरूरतें मैं पूरी करूंगी। इसके बाद मोनू मजबूरन उसकी सारी बातें मान लेता है। अब मकान मालकिन का जब भी मन होता था वो मोनू के कमरे में आती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। अब मोनू का पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा था और वो काफी परेशान सा रहने लगा था। ये बात सभा भी नोटिस करती है। सभा मोनू को बोलती है कि तुम इतने कैसे बदल गए, तुम अब पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम मेरे से भी नहीं मिल रहे हो, तुम मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो, कॉलेज भी ठीक से आ नहीं रहे हो, आखिर बात क्या है। उसके बाद मोनू उसे कुछ भी नहीं बताता है और सीधा वहां से अपने मकान पे आ जाता है। अब दूसरे दिन सबा मोनू से मिलने के लिए उसके कमरे पे चली जाती है, और जब मोनू और सबा बात कर रहे थे इसी दौरान मकान मालकिन आ जाती है और सबा से मकान मालकिन बोलती है कि मैं तुम जैसे लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, तुम भोले भाले लड़के को प्यार के जाल में फंसाकर उनका करियर बर्बाद कर देती हो। ये बात सुनकर सबा को काफी गुस्सा आता है और सबा वहां से उठकर तुरंत चली जाती है। इसके बाद मोनू सबा को काफी फोन लगाता है, लेकिन सबा एक भी बार मोनू का फोन नहीं उठाती। उसके बाद शाम को जब मोनू फोन लगाता है तब सबा और मोनू की बातचीत होती है। मोनू सबा को बोलता है कि तुम कॉलेज में मेरे से मिलो, मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। जब दूसरे दिन कॉलेज में सबा, मोनू और उसका दोस्त आरिफ तीनों मिलते हैं। इसके बाद मोनू बताता है कि मेरी मकान मालकिन मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बना रही है। जब भी मैं उसे मना करता हूँ तो मुझे वीडियो दिखाकर बोलती है कि ये वीडियो मैं तुम्हारे पिताजी और पुलिस स्टेशन को भी दे दूंगी। इसकी वजह से मजबूरन वो जैसा बोल रही है उसे मुझे करना पड़ रहा है। इसके बाद आरिफ मोनू को बोलता है कि तुम्हारे मकान मालकिन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। इसके लिए आरिफ एक प्लान बनाता है। आरिफ मोनू को बोलता है कि तुम अपने कमरे में चले जाना और जब तुम्हारी मकान मालकिन तुम्हारे पास आए तुम उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार मत होना। अगर वो तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करती है तो उसका सारा वीडियो क्लिप हम लोग बना लेंगे और उसके बाद उसे वो दिखाकर उसे बोल देंगे कि तुम्हारी जितनी भी पुरानी वीडियो है वो सारी डिलीट कर देंगे, नहीं तो ये वीडियो क्लिप हम लोग पुलिस स्टेशन और तुम्हारे पति को दिखा देंगे, फिर सोचना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। इसके बाद मोनू भी वैसे ही करता है। मोनू अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद थोड़े ही टाइम के बाद उसकी मकान मालकिन आ जाती है और उसे जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने के लिए बोलती है। तभी मोनू उसे साफ मना कर देता है। मोनू बोलता है कि जितना भी किया है अब बहुत कुछ हो गया, अब मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, अब तुम जैसा बोलोगे वैसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। उसके बाद उसकी मकान मालकिन उसे बोलती है तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे वीडियो क्लिप मेरे पास है, ये मैं पुलिस स्टेशन में और तुम्हारे पिताजी को भेज दूंगी, तो तुम सोचो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। उसके बाद मोनू तभी भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन तभी वो मकान मालकिन जबरदस्ती मोनू के कपड़े उतारती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। दोस्तों इसका पूरा वीडियो मोनू रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद मोनू उसे बोलता है कि देखो कौन किसके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। अब भलाई इसी में है कि तुम मेरे सारे वीडियो डिलीट कर दो, मैं भी ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और मुझे यहाँ से जाने दो। इसके बाद मोनू की मकान मालकिन मोनू के साथ बहुत बड़ा झगड़ा करती है और उसका फोन छीनने की भी कोशिश करती है। ये सारी घटना मोनू अपने दोस्त आरिफ को मैसेज करके बताता है और थोड़े टाइम के बाद आरिफ पुलिस के साथ ही मकान मालकिन के पति को भी इसकी खबर दे देता है और सारे घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। अब घटना स्थल पर पुलिस भी थी और मकान मालकिन का पति भी था। उनके सामने ही जब उस मकान मालकिन की पुलिस पूछताछ करती है, इसके बाद ये मकान मालकिन पुलिस को बताती है कि काफी दिनों से मोनू की गंदी नजर मेरे ऊपर थी और एक दिन मौका पाकर वो मेरे ऊपर जबरदस्ती कर लेता है और मैं किसी को नहीं बताऊं इसलिए वो मुझे धमकाता भी था। ये बात सुनकर उस महिला का पति काफी गुस्सा करता है। तभी मोनू आज का वीडियो क्लिप उसके पति को और पुलिस को दिखाता है तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो मकान मालकिन ही मोनू के ऊपर जबरदस्ती कर रही थी और उसे संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल भी कर रही थी। जब ये सारा सच सामने आ जाता है उसके बाद मोनू सबको बोलता है कि मुझे इस महिला के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखानी, बस मेरे जो वीडियो है इसके पास
ये डिलीट कर देवे और मुझे यहाँ से जाने देवे। इसके बाद वो मकान मालकिन का पति पुलिस को बोलता है कि जो इसने मोनू के साथ किया है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसके लिए इस महिला को आप यहाँ से लेके जाओ और इसे कड़ी सी कड़ी सजा दे दो। दोस्तों मोनू और उसके पति के बयान के बाद पुलिस उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है और दोस्तों अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। उसे अदालत कड़ी सी कड़ी सजा देगी, ये हमें पूरा भरोसा है। दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले और जो समाज में हो रहा है वही सच हम आपको बताने का काम करते हैं। दोस्तों ये सच्ची कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।